आइए हम सभी भाई बहन एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण साथ साथ में करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। देवे प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। आद्य शक्ति मां भगवती गायत्री देव्यै नमः। आभाव्यामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। भगवान श्री राम का आह्वान करें। रक्तांबोजदलाविराम नयनं पीतांबरालंकृतं श्यामांगं द्वैवधं प्रसन्नवदनं त्रिशीत्या शोभितं कारुण्यामृतसागरं परिगणैर्भ्रातादिवृभावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यं निशं भक्तेष्टि सिद्धिप्रदं। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भर्ताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। ओम श्री राम दरबाराय नमः। रामचंद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। वीरभद्रंगबली। ओम अतुलित वलधामं हेम शैलावदेहं धनुर्वंशशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री हनुमते नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। आज भारतवर्ष सहित ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी और अन्य देशों के परिजन और साधकगण परम पूज्य गुरुदेव की चेतना को श्री राम कथा के माध्यम से आत्मसात करने वाले हैं। हाथ जोड़ें। भगवान को प्रणाम करने के पश्चात भगवान का संकीर्तन बड़ी भाव और श्रद्धा के साथ में ताली बजाते हुए करें। हे गुणधाम हे सुखधाम हे गुणधाम हे सुखधाम हे घनश्याम राजा राम हे सुखधाम राजा राम हे गुणधाम हे सुखधाम हे गुणधाम हे सुखधाम घनश्याम राजा राम हे घनश्याम राजा राम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। हमें घेरे असुर भारी हमें घेरे असुर भारी दुखी हैं
उनसे नर नारी, दुखी है उनसे नर नारी। अनास्था बन घुसे मन में, अनास्था बन घुसे मन में, बसे आलस्य बन तन में, बसे आलस्य बन तन में। करो इनका कुचक्र बेकाम, करो इनका कुचक्र बेकाम। हे घनश्याम राजा राम, हे घनश्याम राजा राम। जय श्री राम। हाथ उठाइए। जुबा पर नाम हो प्रभु का, जुबा पर नाम हो प्रभु का। तनों से काम हो प्रभु का, तनों से काम हो प्रभु का। हृदय निज धाम हो प्रभु का, हृदय निज धाम हो प्रभु का। सदा ही ध्यान हो प्रभु का, सदा ही ध्यान हो प्रभु का। लगन से लगे रहे अभिराम, लगन से लगे रहे अभिराम। हे घनश्याम राजा राम, हे घनश्याम राजा राम। हे गुणधाम है सुखधाम, हे गुणधाम है सुखधाम। हे घनश्याम राजा राम, हे घनश्याम राजा राम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम प्रेम से सीताराम, बोलिए। सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। ये भगवान श्री राम की जय। आइए गायत्री महामंत्र सभी भाई बहन एक साथ एक स्वर में बोलें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में जितना लाभ दान पुण्य से होता है उससे कहीं अधिक लोक लाभ और आत्मलाभ मंत्रों के उच्चारण से होता है। इसलिए आप सभी साथ साथ में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें।
मलकामलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणौ महासा यज्ञचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं उल्लंघ सिंधो सलिलं सलीलं यः शोकवन्निर जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जलिं सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहई गणे पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश आधार शक्ति नमः जगत जननी नमः सद्गुरुदेवाय नमो नमः। देश भर में और विदेश में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी सहित यूरोप के सभी देशों के हमारे सभी प्रिय सम्मानीय आत्मीय परिजन बंधुओं, आप सभी पुरुषोत्तम मास में अपनी अपनी जगह पर एकत्रित होकर शांति कुंज हरिद्वार की चेतना का प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं और परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का चेतनात्मक दिव्य संदेश श्री राम कथा रामचरितमानस के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। तीर्थों में पहले इसी प्रकार के उत्सव हुआ करते थे। माघ मकर गत जब रवि होई, माघ मकर गत जब रवि होई, तीर्थपति अब सब कोई, तीर्थपति आव सब कोई, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, नहीं राम पद अति अनुरागा, नहीं राम पद अति अनुरागा, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। बंधुओं, तीर्थों में इसी प्रकार का सत्संग क्रम हुआ करता था। आप जानते हैं कि भारत भूमि धर्म भूमि है और भारत के नागरिक जहाँ जहाँ गए वे इस विराट और पावन देश का धर्ममय संदेश लेकर के प्रवास कर रहे हैं। जहाँ पर आप यह कथा श्रवण कर रहे हैं वह स्थान भी अपने आप में तीर्थ बन गया है और इन तीर्थों में ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बर नहीं तत्व विभाग, कहीं भगत भगवंत के संजत ज्ञान विराग। तीर्थों में ब्रह्म निरूपण अर्थात परमपिता परमात्मा का चिंतन किया जाता था। धर्म विधि धर्म के साथ किस प्रकार से रहें इन तौर तरीकों पर चिंतन चलता था। बर नहीं तत्व विभाग भौतिक समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर विचार किया जाता था और कहीं भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग भक्ति पूर्वक भगवान के गुणों का गायन किया जाता था। इनसे क्या होता है? इनसे मनुष्य के जीवन के पाप ताप मिटते हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज ने कहा कि हम अपने मन को कुप्रवृत्तियों से बचाए रखने के लिए सदैव स्वाध्याय
एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने वर्तमान समय में योग तीर्थ शांति कुंज की संरचना की। हम जहाँ से बैठ कर के बोल रहे हैं बंधुओं, वह हरिद्वार जो सनातन तीर्थ है, हरिद्वार जहाँ भगवान श्री विष्णु का निवास है, हरिद्वार जहाँ भगवान श्री शंकर का निवास है, यहीं पर सप्त ऋषियों ने बैठ कर के तप किया है। यहीं पर मैदानी क्षेत्र में माँ गंगा कलकल छल छल करती हुई सबसे पहले यहाँ मैदानी भाग में आई हैं। यहीं पर आद्यकाल महापुरुषों ने गंगा के किनारे बैठ कर के जप तप किया और यहीं पर वर्तमान समय के वशिष्ठ, वर्तमान समय के विश्वामित्र, वर्तमान समय के याज्ञवल्क्य, वर्तमान समय के चरक और सुश्रुत जैसे दिव्य क्षमता रखने वाले वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हरिद्वार में ही योग तीर्थ शांति कुंज की संरचना की। और जिस शांति कुंज में आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं, शांति कुंज का आपने नाम सुना है। यहाँ पर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों गायत्री मंत्र का जाप हो चुका है। यहाँ पर एक मासीय योग शिल्पी सत्र के साथ साथ महीने में 3-3 शिविर 9-9 दिवसीय साधना सत्र के लगते हैं और हर व्यक्ति से 24,000 गायत्री मंत्र का जाप कराया जाता है। ऐसी शांति कुंज की चेतना आप तक भेजी जा रही है जहाँ के कण कण में मंत्र की शक्ति समाई हुई है। परम पूज्य गुरुदेव ने व्यक्तित्व ढालने की टकसाल के रूप में शांति कुंज को विनिर्मित किया। और जैसा सत्संग अभी आप कर रहे हैं, यहाँ पर तीनों समय सत्संग की त्रिवेणी प्रवाहित होती है और आज यह बड़ा मंगलमय एक वातावरण है, यह बड़ी खुशखबरी है, यह बड़ा हमारा सुख सौभाग्य है जो शांति कुंज हरिद्वार से आज आप पुरुषोत्तम मास में यहाँ से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये पुरुषोत्तम मास क्या है, क्या इसका महत्व है, क्या इसकी विवेचना है, तो बंधुओं आप सभी को विदित होगा। आप सभी सुविज्ञ परिजन यहाँ पर बैठ करके पूज्य गुरुदेव की चेतना को सुन रहे हैं कि यह संसार दो गतियों से चल रहा है, एक सूर्य गति, एक चंद्र गति। सूर्य की गति तीव्र है क्योंकि वो प्रखर है और चंद्रमा थोड़ा मंद मंद चलता है क्योंकि वह शीतल है। मनुष्य की जिंदगी भी गर्म और ठंडे से ही चल रही है। कभी हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, हम सूरज जैसे गर्म हो जाते हैं, कभी हमको प्रसन्नता होती है, खुशी होने लगती है और हम चंद्रमा जैसे शीतल हो जाते हैं। तो इन दो की गति से ये संसार चल रहा है। लेकिन सूरज की गति जो है, यह सूरज की गति थोड़ी तीव्र है, चंद्रमा की गति थोड़ी स्लो है। और परिणाम क्या हुआ कि 10 दिन का अंतर दोनों की गतियों में पड़ गया। तो हर महीने जब हर साल 10 दिन की जो ये गैप पड़ा, 10 दिन का अंतर हुआ, तो 3 साल में 30 दिन में अधिक मास आता है क्योंकि सूर्य के बराबर चंद्रमा की गति रखी जाती है। इसलिए इसको खगोल दृष्टि से अधिक मास कहा गया। इसको मलमास भी कहते हैं। मलमास क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा वृत्तांत आता है कि हिरण्यकश्यप ने इन दिनों में बड़ा अत्याचार किया था, बड़ा पाप ताप संताप पैदा कर दिया था। सारी दुनिया में हाहाकार होने लगा था और इस हाहाकार से द्रवित होकर सारे भक्तजन, संतजन, सभी जितने महापुरुष थे, छोटे छोटे हर वर्ग के व्यक्ति बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा क्या करना चाहिए, ये इसका मल विक्षेप कैसे दूर होगा। तब भगवान श्री विष्णु हरि की प्रार्थना की गई और भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप का वध करने के कारण उसके समय में इस माह को बनाया गया, इसलिए इसका नाम मल मास पड़ा। क्योंकि ये 2 भाई थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, इन दोनों ने बड़ा अत्याचार किया, ऐसे हमारे पुराणों में कथा आती है। और हिरण्यकश्यप ने तो चालाकी से ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान ले लिया कि मैं कभी ना मरूं,
प्रकृति के विपरीत कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रोबनहारे भी मरे और मरे जलावनहार, हा हा करते सब मरे, बचो न को संसार। संसार में कौन बच सकता है? ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो आया हो और दुनिया में अमर होकर के रह गया हो। अरे जितने भी महापुरुष दुनिया में आए उनको इस काया कुटिया को छोड़ करके जाना ही पड़ा है। लेकिन हिरण्यकश्यप ने वरदान मांग लिया, ब्रह्मा जी न मैं सोते में मरूं न मैं जागते में मरूं, न मैं बाहर मरूं न मैं भीतर मरूं, न मैं ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं, न मैं धरती में मरूं न मैं आकाश में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं नर से मरूं न मैं पशु से मरूं, न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं, और तो और 12 महीनों में मैं कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने एक मस्तु कह दिया। अब तो हिरण्यकश्यप ने सारे देवताओं को, दानवों को, ऋषियों को, मुनियों को, नरों को, किन्नरों को, गंधर्वों को, यक्षसों को, सबको हैरान करना शुरू कर दिया। गदा लेकर के घूमता था, अब मुझसे बड़ा कौन है? तब भगवान के अवतरण का समय हुआ। नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा, रामायण सत कोटि अपारा, जन्म एक दो कहाँ हूँ बखानी, जन्म एक दू काहू बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान सुन सुमति भवानी, द्वार पाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को, जय अरु विजय जान सबको, बेप्रतापते दोनों भाई, विप्रश्रापते दोनों भाई, तामस असुर दे तिन पाई, तामस असुर दे तिन पाई। ब्राह्मणों के श्राप के कारण सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक बार भगवान विष्णु से भेंट करने के लिए बैकुंठ धाम जा रहे हैं। ये दोनों द्वारपाल खड़े हुए थे। इन्होंने एक बांस के बेंत के सहारे उन चारों सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों को रोक दिया। सावधान, हमारी आज्ञा के बिना कैसे जा सकते हो? भगवान विष्णु अभी विश्राम कर रहे हैं। कहा, विष्णु विश्राम कर रहे हैं? बड़ा आश्चर्य हुआ चारों ऋषियों को। कहा, हमको जाने दो, भगवान के यहाँ जाने के लिए हमको कोई रोक टोक नहीं है। भगवान ने आदेश दे रखा है कि हम बिना कभी भी बिना रोक टोक भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने अपने अहंकार के कारण, बंधु अहंकार मनुष्य को ओमकार से दूर कर देता है। यही कारण है कि ये दोनों जय और विजय भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन अहंकार हो जाने के कारण चारों ऋषियों का इनको श्राप लगा। कहा, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और यही दोनों जय और विजय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुए। इन्होंने धरती पर अत्याचार किया। हिरण्याक्ष को तो भगवान श्री हरि ने 12 का रूप धारण करके उसका संहार किया। लेकिन हिरण्यकश्यप ने बड़ा विचित्र वरदान ले लिया था, मैं मरूं नहीं। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? हमारे ऋषियों ने कहा है कि इस कोठरी को खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये
हम जो काया की कोठरी में हैं बंधुओं, ये काया की कोठरी एक ना एक दिन व्यक्ति को छोड़ना पड़ती है। चाहे वरदान ले लिए जाएं, चाहे हम बड़े धनवान हो जाएं, चाहे हम बड़े गौरववान हो जाएं, बलवान हो जाएं, बहुत बड़े गाड़ी बंगले हमारे यहाँ आ जाएं, या हमारे यहाँ वैभव का असीम भंडार भरा हुआ हो, कोई भी राजा या रंक इस मृत्यु से बचा नहीं है, जैसा कहा गया है। काया की कुटी है निराली, काया की कुटी या निराली जमाने भर से। काया की कुटी या निराली जमाने भर से। काया की कुटी है निराली जमाने भर से। काया की कुटी है निराली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। काया कुटी है निराली जमाने भर से। काया कुटी है निराली जमाने भर से। काया कुटिया को खाली करना ही पड़ता है। हरि बोल। सबसे सुंदर आँख की खिड़की। सबसे सुंदर आँख की खिड़की। आँख की खिड़की हाँ। आँख की खिड़की। आँख की खिड़की हाँ। आँख की खिड़की। जिसमें पुतली काली। जिसमें पुतली काली जमाने भर से। काया कुटी है निराली जमाने भर से। काया कुटी है निराली जमाने भर से। हरि बोल। माले आवत देख कर कलियन करी पुकार। फूले फूले बिन लिए काल हमारी बात। सुनते श्रवण नासिका सूंघे। सुनते श्रवण नासिका सूंघे। नासिका सूंघे। नासिका सूंघे। नासिका सूंघे। वाणी करे बोला चाली जमाने भर से। वाणी करे बोला चाली जमाने भर से। काया की कुटी है निराली जमाने भर से। काया की कुटी है निराली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। काया कुटी है निराली जमाने भर से। काया कुटी है निराली जमाने भर से। हिरण्यकश्यप ने अपनी काया को ही सब कुछ समझ रखा था, अजर और अमर। लेकिन मन पछता है अवसर बीते। अब ना थई अनुराग जागजड़ त्याग दुरासा जीते। अरे हम और आप तो कहाँ हैं? सहस बाहु 10 वदन आदर बचे न काल बलीते। हम करधन धाम समारे अंत चले उठ रीते। इस काया कोठरी को छोड़ करके आत्मा को जाना ही पड़ता है। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा मैं कभी ना मरूं। तब भगवान विचित्र रूप में आए, नृसिंह के रूप में। और जब भक्त प्रहलाद ने पुकारा, प्रभु हे नारायण, हे हरिओम, आप पधारें, अब जरूरत है, अत्याचार अन्याय बढ़ता चला जा रहा है।
और भक्त प्रहलाद से जब हिरण्यकश्यप ने पूछा, बोल तेरा भगवान कहाँ है, प्रहलाद ने कह दिया था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रप्रकटहि मैं जाना। भगवान सर्वत्र संव्याप्त है। क्या इस खम्मे के भीतर? हाँ, इस खम्मे के भीतर भी है। और जैसे हिरण्यकश्यप ने गदा खम्बे में गदा की चोट की, वैसे ही नृसिंह भगवान का अवतरण हुआ। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने हाथों में उठाया, बोल तू कहाँ है, आकाश में या धरती पर, कहाँ है तू? कहा मैं तो आपके हाथों में हूँ। गोद में लिटाया, बोल तू कहाँ लेटा हुआ है, ऊपर या नीचे? मैं तो आपकी गोद में हूँ। बोल मैं कौन हूँ, नर या पशु? कहा आप तो नृसिंह हैं। फिर भी हिरण्यकश्यप अट्टहास करता रहा, मैं नहीं मरने वाला। क्यों? मैंने ये वरदान मांगा है कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में। संध्या का समय था। नरसिंह भगवान ने कहा, बोल अभी दिन है या रात? कहा ये तो सायंकाल है, कुबरिया वक्त का समय है। हाँ, अभी भी मैं नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान से वरदान लिया है, ब्रह्मा जी से, कि मैं ना नर से मरूँ, ना मैं पशु से, न मैं ऊपर मरूँ ना नीचे, न मैं बाहर मरूँ ना भीतर, न मैं अस्त्र से मरूँ ना शस्त्र से। तो देख ये नाखून है। अब फिर मुस्कुराया, फिर हंसा जोर से कि अभी भी मैं नहीं मरने वाला। क्यों? मैंने वरदान लिया है कि मैं किसी भी महीने में ना मरूँ। तब भगवान ने आज के दिन, पुरुषोत्तम मास जिस दिन से शुरू होता है, इस बार 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक यह मलमास है। भगवान ने इस मलमास का निर्माण किया और कहा 13वें महीने में हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ करके उसका खून पी गए। तो भगवान की ये लीला है। ये मलमास कहा जाने लगा राक्षस से जुड़ने के कारण। आज भी मल अर्थात बुराइयों में पड़ा हुआ है। तब हमको पुरुषोत्तम मास की ओर बढ़ना होगा। एक बार 12 महीनों की मीटिंग हो रही थी और 12 महीनों को बुलाया गया था कि आपस में हम सम्मेलन करें। इसलिए सम्मेलन हो रहा था। मलमास को भी पता चला। सब लोग तो ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे थे 12 महीने, लेकिन ये स्टूल पर जाकर के चुपचाप बैठ गया और हर महीना अपनी अपनी महिमा गाने लगे। चैत्र ने कहा, सुनो सभी 12 भाइयों, मैं चैत्र मास हूं। मेरे ही समय में गुणी परमा आती है और नए वर्ष का शुभारंभ होता है। मेरे ही समय में नवरात्रि आती है और मां सरस्वती का पूजन चैत्र में होता है। चैत्र मास में ही रामनवमी आती है और भगवान राम का जन्म भी मेरे ही समय में हुआ, इसलिए मैं बड़भागी हूं। बैसाख भी मुस्कुराने लगा। बैसाख ने कहा, वाह मैं भी तो बड़भागी हूं। कहा, तुम कैसे बड़भागी हो? देखो बैसाखी पूर्णिमा आती है और बैसाख में ही आपको मालूम है अक्षय तृतीया आती है। परशुराम भगवान ने मेरे ही माह में मेरे ही साथ में जन्म लिया है और बैसाख में ही वामन भगवान का अवतरण हुआ, इसलिए मैं बड़ा बड़भागी हूँ। सब अपने अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे। आषाढ़ ने कहा, मैं कम हूँ क्या? जितने भी हरियाली के त्योहार पर्व पड़ते हैं मेरे ही काल में पड़ते हैं। मेरे ही चक्र काल में गुरु पूर्णिमा आती है, व्यास पूर्णिमा आती है, व्यास जी का अवतरण हुआ, इसलिए मैं बड़भागी हूँ। तो श्रावण कहने लगा, मैं कोई कम हूँ क्या? क्यों? देखो रक्षाबंधन से लेकर के हरियाली तीज तक, नाग पंचमी से लेकर के और हरियाली अमावस्या तक मेरे ज़माने में आती है। मैं आगे हूँ। बीच में ज्येष्ठ माह कहीं कोई कार्य करने लगा था तो वो अपनी बड़भागता नहीं बतला पाया। उसने कहा, मैं ज्येष्ठ मास हूँ, मेरा नाम ही ज्येष्ठ है सबसे बड़ा। क्यों? क्योंकि माँ गंगा का अवतरण, गायत्री का अवतरण मेरे ही महीने में हुआ, इसलिए गायत्री और गंगा मेरे जीवन के साथ में जुड़ गई, इसलिए मैं बड़भागी हूँ। आषाढ़ ने कहा, मैं भी बड़भागी हूँ। श्रावण ने कहा, मैं भी बड़भागी हूँ। भादों क्यों पीछे रहता? भाद्रपद कहने लगा, मैं भी बड़ा बड़भागी हूँ। क्यों? अरे देखो भगवान श्री कृष्ण का जन्म
मेरे ही साथ में, मेरे ही कालक्रम में हुआ और मेरे ही साथ में गणेश चतुर्थी आती है भाद्रपद में। इसे गणेश जी भगवान का अवतरण भी मेरे साथ ही हुआ, मेरे काल चक्र में हुआ। तो कुंवार क्यों पीछे रहता? आश्विन पक्ष ने कहा मैं भी बड़भागी हूँ, जितने पितर आते हैं मेरे ही काल चक्र में आते हैं, और पितर जाते हैं वैसे ही माताएं आ जाती हैं, और नौ दुर्गा की पूजन मेरे काल में होती है। विजयादशमी भी मेरे ही साथ मनाई जाती है, इसलिए मैं बड़भागी हूँ। तो उसके बाद में अगर ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी तो बड़भागी हूँ। कहा तुम कैसे बड़भागी हो? देखो मेरे ही समय में शरद पूर्णिमा आती है, और मेरे ही समय में अगन मार्गशीर्षोहम मासा नाम मार्गशीर्षोहम, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष कह करके मेरी महिमा का गायन किया है, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो माघ बोला मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ? मेरे काल चक्र में संक्रांति आती है, बसंत पंचमी आती है, सरस्वती का पूजन होता है, इसलिए मेरे समय में भी आध्यात्मिक पर्व मनाए जाते हैं। तो फागुन कैसे पीछे रहता? फागुन ने कहा अरे तुम सब अपनी अपनी सेखी बगार रहे हो, अपने अपने गीत गा रहे हो, लेकिन फागुन में तो ऋतुराज का पूजन होता है, फागुन में तो होलिका आती है, होली दहन में सारी दुनिया बड़ा आनंद मनाती है। हम सब बड़भागी हैं, हम सब भगवान की कृपा पात्र हैं। तो बेचारा मलमास जोर जोर से हाहाकार करके रोने लगा। देखो ये कितने बड़भागी हैं और मैं कितना दुर्भागी हूँ कि मुझे मुँह छिपा करके रहना पड़ता है, मैं पापाचार के कारण मुझे मलमास कहा जाता है। वो बेचारा रोते रोते जब रास्ते में जाने लगा तो नारद जी मिल गए। नारद जी जो सबका दुख मिटाते हैं, नारद जिनकी बात रद्द नहीं होती, नारद जो देवर्षि हैं जिनमें हमेशा देने की दया की भावना रहती है, ऐसे देवर्षि नारद ने मलमास को देखा तो वो उसको लेकर के भगवान विष्णु के पास में गए और विष्णु भगवान से जा करके कहा कि आप इसका दुख मिटाइए। कहा नहीं, मुझसे भी एक परमपिता परमात्मा बड़े हैं जो गोलोकवासी हैं, जो गोलोक के संरक्षक हैं, चलो हम सब भगवान श्री कृष्ण के पास में जाएं। और श्री कृष्ण के पास में गए, वहाँ गौएं थी, पद्मा, मुग्धा, श्यामा, कपिला, श्वेता, कजली और कामधेनु जैसी गौएं वहाँ पर थी। बंधुओं भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद और गोपाल इसीलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने गौवर्धन किया है। आज विदेशों में गौ के दर्शन दुर्लभ हो गए, लेकिन जब भी आप सब हमारे भारतवर्ष में आते हैं या भारतवर्ष के लोग जब भी विदेश में आते हैं तो गौ का स्मरण करते हुए गौ की कोई ना कोई पहचान की वस्तु लेकर के अवश्य आते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति के 5 सूत्र हैं, जिनके एक सूत्र पर आज मैं उत्तरार्ध में आपसे चर्चा करूंगा। गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गुरु। बंधुओं इन 5 सूत्रों के माध्यम से हमारी भारतीय संस्कृति प्रबल बनी है। आज गौ के दर्शन हमको नहीं होते। जिस गौ की रक्षा के लिए भगवान ने एक अलग 7 लोकों से अलग एक गोलोक बनाया और गौ का संवर्धन किया, आज उस गौ की हत्या हम कर देते हैं। गंगा का जल अब हमको पीने को नहीं मिलता। जिस गंगा के विषय में कहा गया था कि भूप भगीरथ सुरसरी आनी सुमरत सकल सुमंगल खानी, आज वह गंगा सुमंगल खानी की जगह कितनी गंदी होती हुई चली जा रही है, प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। फिर भी चलिए गौ के हम दर्शन कर लेते हैं, गंगा की भी पूजन कर लेते हैं। गीता के विषय में कहा गया था, गीता कर्तव्य के मन ही शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिर्विस्तृता, जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली है। जोगी ताही जानिए, जोगी ताही जान, जोगी ताही न जानिए, जोगी ताही न जान। योगी वही है जो गीता को जानता है, वह योगी नहीं हो सकता जो गीता को नहीं जानता। ऐसे गीता के गायक भगवान श्री कृष्ण गौओं के भी संरक्षक हैं और गीता के भी ज्ञान दान करने वाले गीता के अमर गायक हैं। बंधुओं चलो गीता की भी आज पूजा कर लेते हैं। आपके हमारे यहाँ गीता की पोथी अवश्य मिल जाएगी, लेकिन गौ, गंगा,
गीता गायत्री, गायत्री को हम भूलते चले जा रहे हैं, जिसके विषय में मैं राम कथा के साथ साथ आपको बतलाऊंगा। और गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु के बिना कोई रास्ता बतलाने वाला नहीं है। आज भी सारे देश पर विदेश में गुरुदेव कह कर के गए हैं कि मेरे 5 वीरभद्र काम करेंगे, और शांति कुंज में आज भी सूक्ष्म संरक्षण परम पूज्य गुरुदेव बंदिया माता जी का है, जहाँ पर श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी भाई साहब और जहाँ पर श्रद्धेय सैल दीदी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। वहीं शांति कुंज में परम पूज्य गुरुदेव का वंदनीय माता जी का दिव्य मार्गदर्शन, सूक्ष्म शक्ति और आद्य शक्ति माँ भगवती गायत्री की कृपा सतत प्रवाहित हो रही है। बंधु, ऐसी गायत्री और गुरु के विषय में मैं आपसे बतलाऊंगा। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि गोलोक गया जब मलमास, तो वहाँ रोने लगा। रोने की आवाज़ सुन करके भगवान कृष्ण ने कहा, गोलोक में तो सर्वत्र प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, ये रो क्यों रहा है? यहाँ तो आने वाला आदमी मुस्कुराता रहता, हंसता रहता है। मुस्कुराते रहो, 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 मुस्कुराते रहो। गीत गाते रहो, गीत गाते रहो, गीत गाते रहो, गीत गाते रहो। जिंदगी ये मिली खुशनवी के लिए, जिंदगी ये मिली खुशनबी के लिए। मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। गीत गाते रहो, गीत गाते रहो, गीत गाते रहो, गीत गाते रहो। भगवान श्री कृष्ण कहा कि मेरे धाम में आकर के भी कोई रो रहा है? अरे आज तो दिन भर आदमी रोते ही रहता है। कभी मुस्कुराओ भी, कभी हंसो भी, कभी खेलो भी, कभी फलो भी, कभी फूलो भी। अपने घर के साथ में रहकर केवल मुंह मत चढ़ाए रखो। गोलोकवास में मलमास को डपटते हुए कहा, तू रो क्यों रहा है? मलमास हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण की भाव भरी प्रार्थना करने लगा। हे राम पुरुषोत्तम नर हरे, नारायण केशव, गोविंद गरुड़ध्वजे गुणनिधे, दामोदर माधव। हे कृष्ण कमलापते, अधिपते, सीतापते, श्रीपते, वैकुंठाधिपते, चराचरपते, लक्ष्मीपते पाहि माम, लक्ष्मीपते पाहि माम। हे राम, ये राम तो संबोधन है, लेकिन प्रार्थना पुरुषोत्तम नाम से शुरू हुई। और भगवान श्री कृष्ण ने जब पुरुषोत्तम नाम सुना कि ये मलमास मुझको पुरुषोत्तम कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा, हे मलमास तुम दुखी क्यों हो? कहा, साहब सारे महीने तो बड़े खुशी मनाते हैं, बड़े बड़भागी हैं, और कहते हैं कि देखो हम कितने बड़भागी हैं कि हमारे साथ में कोई ना कोई देवी देवता, कोई ना कोई अवतारी चेतना, कोई ना कोई ऋषि मुनि, कोई ना कोई गंगा यमुना, कोई ना कोई देवी दुर्गा में हमारे जीवन के साथ में जुड़ी है, लेकिन मेरा नाम तो मलमास है। भगवान ने कहा, तू अपनी बुराइयां छोड़ने के लिए तैयार है क्या? बिल्कुल बुराइयां मैं छोड़ दूंगा। परम पूज्य गुरुदेव भी जब भी यज्ञ कराते हैं, हमारे शांति कुंज के प्रतिनिधि जब भी परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ कराया, तब दक्षिणा के रूप में उन्होंने रुपया, पैसा, डॉलर या पाउंड नहीं मांगे। उन्होंने कहा, आप अपनी एक बुराई मेरी झोली में डाल दो और एक अच्छाई आप लेकर के जाओ। आप पुरुष से पुरुषोत्तम बन जाएंगे, नर से नारायण बन जाएंगे। और जब मलमास भी अपने मल विक्षेप त्यागने के लिए तैयार हो गया, तो बंधुओं फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लो मैं अपना नाम है मलमास तुमको देने के लिए तैयार हूँ। और मलमास अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। और कहा, अभी तक तो लोग मेरी पूजा करते थे, लेकिन हे पुरुषोत्तम मास
अब मैं तुमको ऐसी महिमा, ऐसी अणिमा दे रहा हूँ कि लोग तुम्हारी पूजन करेंगे। और हे पुरुषोत्तम मास, मैं तुमको एक और वर दे रहा हूँ कि जो वरदान देने में मेरी क्षमता है, जो वरदान मैं लोगों को देता हूँ, वही वरदान पुरुषोत्तम मास में जो भी जप करेंगे, तप करेंगे, सत्कार्य करेंगे, दान करेंगे, जो भजन पूजन करेंगे, आरती बंदन करेंगे, यज्ञ होम करेंगे, जो अच्छे आचरण करेंगे, वे सब पुरुषोत्तम मास में इस पुरुषोत्तम महीने के द्वारा ही सारे वरों को प्राप्त कर सकेंगे, सिद्धियों रिद्धियों को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हे पुरुषोत्तम मास, अब मेरे नाम से तुमको जाना जाएगा। और बंधुओं, ऐसे पावन पुरुषोत्तम मास में जो भी व्रत करता है उसका व्रत अक्षय हो जाता है, जो भी पुण्य करता है उसका पुण्य अक्षय हो जाता है, जो भी यज्ञ करता है उसका यज्ञ होम सफलीभूत हो जाता है और भगवत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। आप भी एक ना एक दिन का व्रत इस पुरुषोत्तम मास में जरूर रखें। कई लोग सोमवार का व्रत करते हैं। पुरुषोत्तम मास शंकर जी की कृपा उनको दिलवा देता है। मंगलवार को जो व्रत रखते हैं उनको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। बुध का जो व्रत रखते हैं, बुध चंद्रमा से संबंधित है और ये पुरुषोत्तम मास भी चंद्रमा की धीमी गति के कारण ही पुरुषोत्तम मास बना, जैसे चंद्रमा की कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। गुरुवार के व्रत करने से गुरु की कृपा और बृहस्पति की कृपा हमको प्राप्त होती है। शुक्र का व्रत करने से हमारे अंदर वीर्य बुद्धि शक्ति बढ़ती है। शनि का व्रत करने से शनिश्चर की जो 7.5 की छाया है वो दूर हो जाती है। और कोई व्रत आप न कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बंधुओं, पुरुषोत्तम मास में यदि आप रविवार का व्रत करेंगे तो सूर्य, गुरु और साथ में साक्षात पुरुषोत्तम भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती हुई चली जाएगी। इसलिए रविवार का व्रत तो सभी लोग केवल पुरुषोत्तम मास में ही नहीं बल्कि हर रविवार को पूरे साल भर करेंगे, उनको सूर्य की शक्ति सीधे प्राप्त हो जाएगी। ये हम लोग पीला वस्त्र क्यों पहने हुए हैं? क्योंकि ये सूर्य का रंग है। सूर्य की शक्ति सीधा हम लोगों को प्रभावित करती है। सूर्य का व्रत करेंगे, सूर्य देवता को अर्घदान करेंगे और भगवान से जब मांगेंगे, ओम विश्वानि देव सविता दुर्तान परासो यद भद्रम तन्नासो, हे सूर्य देव, हमारे अंदर जो मल है, हमारे अंदर जो विक्षेप है, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाएं और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन हमारे जीवन में अधिक से अधिक हो जाए, तो वास्तव में पुरुषोत्तम मास की महिमा धन्य धन्य हो जाएगी। ऐसा आया है पुरुषोत्तम मास। और इस पुरुषोत्तम मास में बंधुओं, जिसने भी विधि पूर्वक पूजन की उसको कितना बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। एक बुढ़िया माँ थी, वो बुढ़िया माँ जब भी 3 वर्ष में पुरुषोत्तम मास आता था तो सुबह तारों के रहते रहते वह नदी पर जाकर के स्नान करती थी और वहाँ पर स्नान ध्यान करने के बाद में चंद्रमा का पूजन करने के बाद सूर्य देवता का पूजन करती थी। उसके बहू बेटे थे, वो हर साल उसके साथ में कुछ ना कुछ व्रत पूजा कर लेते थे, लेकिन 5 साल हो गए, बहू की गोद नहीं भरी तो बहू बेटे ने ताना कर दिया, माँ तुम बड़े भक्ति पूर्वक पुरुषोत्तम मास का पूजन करती हो और देखो अभी तक तुमको पोता की भी प्राप्ति नहीं हुई, तुम्हारी बहू की गोद नहीं भरी, हमारे वंश को चलाने वाला भी नहीं है, तो तुम्हारे पुरुषोत्तम मास से क्या फायदा? कहा बेटा, पुरुषोत्तम मास का मतलब है कि परोपकार करें। हम तो घर में ही रह करके पूजा करते रहते हैं, लोक मंगल की तो साधना करते ही नहीं, तो माँ फिर क्या करेंगे? मैं खुद पुरुषोत्तम भगवान के पास जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। पहले के लोग संकल्पवान होते थे और संकल्पित होकर के जन्म कोटि लग रगर हमारी बरऊ शंभुनत रहूं कुमारी। साक्षात पार्वती ने साक्षात शंकर जी का वर्ण कर लिया था। संकल्प शक्ति के बल पर ध्रुव को भगवान हरि की प्राप्ति हो गई थी। संकल्प शक्ति के बल पर प्रहलाद जी ने नृसिंह का अवतरण करा दिया था। संकल्प शक्ति के बल पर बंधु कितने लोगों की बात करूं, एकलव्य ने अर्जुन को चुनौती देना स्वीकार कर लिया था।
संकल्प शक्ति के बल पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। संकल्पों को जब साहस के सुदृढ़ चरण दिए जाते हैं। इंसानों की क्या बिसात रे, रुख तूफान बदल सकता है। बदला जाए दृष्टिकोण तो फिर इंसान बदल सकता है। वह बुढ़िया माँ भी भगवान से भेंट करने का संकल्प लेकर के चल पड़ी। एक कुम्हार का घर पड़ा तो कुम्हार ने कहा, माँ कहाँ जा रही हो? कहा, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रही हूँ। पुरुषोत्तम मास के आखिरी दिन तक मैं भगवान से मिल ही लूँगी। तो माँ भगवान से तुम क्यों जा रही हो? भगवान से क्या लोगी? कहा, मेरे यहाँ पोता नहीं है, मेरी बहू की गोद भर जाए इसलिए मैं बर लेने के लिए जा रही हूँ। तो कुमार ने कहा, माँ मेरे भी जितने मैं घड़े बनाता हूँ ये सब घड़े फूट जाते हैं। आप भगवान से कहना कि मेरे घड़े क्यों फूट जाते हैं। अच्छा ठीक है, मेरी जीव को कोई गल थोड़ी जाएगी, मैं तेरी बात पूछ लूँगी भगवान से। और बुढ़िया माँ आगे गई तो एक नाग नागिन बैठे हुए थे। नाग नागिन उसको डसने के लिए तैयार हुए तो कहा, नहीं अभी मत डसो, मैं भगवान के पास जा रही हूँ उनसे वर मांगने के लिए। तो नाग ने कहा, आप एक बात मेरी भी पूछना कि ये मेरी नागिन के जितने भी सपोले होते हैं वो पैदा होते ही मर जाते हैं, कोई भी सपोला जीवित नहीं रहता। तो विष्णु भगवान से कोई उपाय पूछ करके आना, हम तुझे नहीं डसेंगे और बल्कि तुझे और इनाम देंगे। ठीक है, बुढ़िया माँ आगे बढ़ी तो क्या हुआ कि एक आम का पेड़ था। आम के पेड़ के नीचे जा कर के वो बैठी तो उसके सामने एक आम का पेड़ टपका तो उसने हाथ में उठाया और जैसे ही खाया तो खट्टा था। उसने कहा, इतना खट्टा? तो पेड़ बोल पड़ा, माँ कहाँ जा रही हो? कहा, मैं इस पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम से मिलने के लिए जा रही हूँ। तो माँ पूछना कि ये खट्टा मेरे वृक्ष में खट्टे ही खट्टे आम पैदा क्यों होते हैं, मीठे क्यों नहीं होते? पूछ लूँगी। आगे गई तो एक पेड़ के नीचे बड़े तेजस्वी पुरुष बैठे हुए थे। बेचारी सैकड़ों मील तक पैदल चलती चलती किसी की भी लोक मंगल की बात के लिए मना नहीं किया और स्वार्थ के आगे उसने परमार्थ को ज़्यादा महत्व दिया। इस भाव से भगवान विष्णु एक तेजस्वी रूप बना करके वृक्ष के नीचे ही मिल गए। माँ कहाँ जा रही हो? कहा, मैं भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। तो भगवान ने और विष्णु रूप में उस बुढ़िया माँ को दर्शन दिए पुरुषोत्तम मास में। माँ ने प्रार्थना की, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवैरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। माँ तू वरदान ले ले। कहा, मेरे पोता हो जाए। ठीक है, हो जाएगा। और कुछ? वो आम का ये खट्टा क्यों है? आम का फल ये आम के वृक्ष ने पूछा है। कहा, ये पहले भी आम का वृक्ष था और इसने अपने आम के फल किसी को खाने नहीं दिए। तो जो परोपकार का कार्य नहीं करता है, लोक मंगल का कार्य नहीं करता है, उस आदमी का जीवन खट्टा ही हो जाता है, नीरस ही हो जाता है। इसलिए कहना कि जब तक तू अपने 5 वर्ष तक अपने आम लोक मंगल के लिए नहीं देगा तब तक तेरे वृक्ष में खटास ही रहेगी। अच्छा ऐसा कहा और वृक्ष ने संकल्प ले लिया कि मैं 5 साल तक अपने आम लोक मंगल का कार्य करने वाले साधु महात्माओं को ही दूंगा। तो उसके फल मीठे हो गए। जब वो सांप के पास आई तो सर्प ने पूछा, माँ मेरी बात पूछ करके आई? हाँ, तूने एक बार सर्प योनि में गर्भवती स्त्री को डस लिया था, उसी कारण तेरे सपोले जिंदा नहीं रहते हैं। अब तू व्रत कर और जितनों को जीवन दान दे सकता हो उतनों को जीवन दान दे। तेरे ऊपर पैर भी पड़ जाए तो भी किसी को डसना मत। और सांप ने लोक मंगल का व्रत लिया। और बंधु आप सब जानते हैं कि उस सर्प पर भगवान की कृपा हुई और नागवंश आज सारी दुनिया में कितना प्रतिष्ठित है। नाग देवता की पूजा किए बिना नाग पंचमी मनाई जाती है, कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। हमारे यहाँ यज्ञ होता है तो नागों का पूजन किया जाता है। आगे गई तो कुमार से पूछा। कुमार ने कहा कि माँ तो आ गई, बता मेरे घड़े क्यों फूटते रहते हैं? कहा, तूने कभी अपने बर्तनों से किसी भूखे प्यासे को कभी भोजन नहीं कराया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया और एक घट
एक कुमार जब भी तू किसी का घड़ा देखता था तो उसको फोड़ दिया करता था। यही कारण है कि आज तेरी रोजी रोटी के लाले पड़ गए और तेरे ये घड़े बनते नहीं हैं, फूट जाते हैं। उसने लोक मंगल का व्रत ले लिया। तो पुरुषोत्तम मास हमारी बुराइयों को हटाकर हमको लोक मंगल की ओर नियोजित करता है। भगवान का जन्म क्यों हुआ था? सत्यसंध पालक श्रुति से तू, सत्यसंध पालक श्रुति से, राम जन्म जग मंगल हेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पेड़ा सम नहीं अधमाई, पर पेड़ा सम नहीं अधमाई। तो इस पुरुषोत्तम काल में, इस मलमास में, इस अधिक मास में जो अधिक से अधिक व्रत उपवास करके लोक मंगल के कार्य करता है उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। और फिर इसमें सबसे बड़े पुण्य का कार्य कौन सा है? वो कार्य है भगवान श्री राम की कथा, जिसके लिए आप बैठे हैं। दो कथाएं हमारे यहाँ बड़ी प्रचलित हैं। एक श्रीमद् भागवत की कथा, आजकल तो कोरोना काल चल रहा है, नहीं तो हरिद्वार की गली गली में इस समय भागवत की कथाएं होती हैं। अयोध्या में राम कथाएं होती हैं। मथुरा वृंदावन में आप जाकर के देखें, गली गली में और भारत के गांव गांव में लोग भागवत सप्ताह पुरुषोत्तम मास में कराते हैं, क्योंकि कथाओं का जीवन में बड़ा महत्व होता है। स्वयं माता पार्वती कथा सुनती थी। जब उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मैं राम की कथा सुनना चाहती हूँ, तो पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया था, मैं राम की कथा सुनना चाहती हूँ। तो भगवान शिव ने कहा, क्यों तुम राम की कथा सुनना चाहती हो? तो पार्वती ने कह दिया था, जही विधि हटाई मोर अज्ञान, जही विधि हटाई मोर अज्ञान, कहु रघुनाथ कथा रघुनाथ कथा विधिमाना, रघुनाथ कथा विधिनाना, रघुनाथ कथा विधिमाना, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कोई पूछन छह शैल कुमारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ा बलिहारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा कले बेटा पे कुठारी, राम कथा कले बिटप कुठारी, आदर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहग उड़ा बलिहारी, संशय विहग उड़ावन हारी। हे पार्वती, यह राम कथा बड़ी विलक्षण है, और तुमने जो कारण बताए कथा सुनने के, वो दो कारणों से ही कथा सुनना चाहिए। क्योंकि अगर इन कारणों से कथा सुनेंगे तो पुरुषोत्तम मास में
हमको भगवान श्री हरि पुरुषोत्तम की कृपा प्राप्त हो सकती है। एक तो मेरे जीवन का अज्ञान दूर हो। आज अज्ञान हमारे जीवन में पग पग पर भरा पड़ा है। इस अज्ञान के कारण ही आत्महत्याएं हो रही हैं। थोड़ा एक पॉइंट बढ़ा। इस अज्ञान के कारण ही बंधुओं आज घर घर में क्लेश है, कलह है। इस अज्ञान के कारण ही भ्रष्टाचार है। इस अज्ञान के कारण ही आज अनाचार है। इस अज्ञान के कारण ही मनुष्य के अंदर दैन्यता है। और जितने भी गलत कार्य हो रहे हैं अज्ञान के कारण हो रहे हैं। इस अज्ञान के अजगर ने आज सारे विश्व की मानवता को अपनी कुंडली में दबोच करके रखा है। इसलिए अज्ञान को दूर करने के लिए उसी भाव से राम कथा सुनी जाती है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि कथा जो सकल लोक हितकारी, जैसे अभी आपने बुढ़िया माँ की बात सुनी, तो सारी दुनिया में जो लोक कल्याण की भावना है उसको विकसित करने के लिए हम भगवान की कथा सुने। क्योंकि अच्छी कथाएं सुनेंगे, अच्छी भावनाएं हमारे अंदर आएंगी। अच्छी भावनाएं होंगी तो अच्छे कार्य हम करेंगे। अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छे उसके पुण्य प्राप्त होंगे। आदमी जैसा कार्य करता है उसके अनुरूप ही उसके जीवन में फल प्राप्त होता है। इसलिए हम क्या करें कि भगवान की कथा सुनकर के अच्छाइयों की ओर बढ़ने का हम प्रयास करें। दूसरा, एक बहुत सुंदर पंक्ति अभी आपने सुनी थी कि राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावन। भगवान की कथा हमारे हृदय रूपी वृक्ष पर जो संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है उसको उड़ाने के लिए सुंदर तारी के समान है। जैसे ताली बजाते हैं तो पक्षी उड़ जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में कई प्रकार के संशय पड़े हुए हैं, संशय खड़े हुए हैं। और उन संशयों को दूर करने के लिए बंधुओं ये राम की कथा सुनना चाहिए। मैं दाएं बैठूं कि बाएं बैठूं, मैं उधर मुंह करूं कि इधर मुंह करूं, मैं पहले पानी पीऊं कि भोजन करूं, मैं वहां जाऊं कि ना जाऊं, मैं ऐसा करूं या ना करूं। आज मनुष्य के जीवन में संशयों ने घर कर लिया है। गीता कहती है संशयात्मा विनश्यति, और यह संशय हमको विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए भगवान की कथा, राम की कथा हमारे संशयों को दूर करती है। और एक बहुत सुंदर पंक्ति आई कि राम कथा कले पल्लग भरनी, अपनी विवेक पावक कहरनी। ये राम कथा तो कलयुग रूपी सर्प को खाने के लिए मोरनी के समान है। और यह जो मथानी, पहले आपने सुना होगा, अब तो मिक्सी का जमाना चल रहा है, आधुनिक विज्ञान का जमाना चल रहा है, लेकिन उस समय मथानी से दही मथा जाता था, उससे मक्खन निकलता था और मथानी से ही यज्ञाग्नि प्रकट की जाती थी। इसी प्रकार यह राम कथा जो है यज्ञाग्नि को प्रकट करने के लिए मथानी के समान है। आज हमारे अंदर ज्ञान तो है, हम MSc हैं, MA है, DLIT है, MBA है, हम MCOM हैं, हम BBA हैं, हम लायर हैं, हमने वकालत की है, हमने इंजीनियर की जाने कौन कौन सी डिग्रियां प्राप्त की हैं। हमारे अंदर ज्ञान तो है लेकिन विवेक नहीं है कि कब क्या करना चाहिए। और जब तक विवेक हमारे अंदर नहीं होगा बंधुओं, तब तक व्यक्ति अज्ञानी बना रहेगा। इसलिए विवेक को जागृत करने के लिए भी राम कथा सुनना जरूरी है। और इस राम कथा से क्या होगा कि राम कथा सुरधेनु सम और सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक महू को न सुने अस जान। ये राम कथा तो कामधेनु के समान है जो हमारी समस्त मनोकामनाओं को
पूरी करने वाली है। यह राम कथा तो कल वृक्ष के समान है। जैसे कल वृक्ष के नीचे कोई जाता है तो उसका क्या होता है, वो कल वृक्ष सारी मनोकामनाएं पूरी कर देता है। एक आदमी था, ये हमारा जीवन भी कल वृक्ष के समान है, लेकिन हम इस जीवन रूपी कल वृक्ष की महिमा को समझ नहीं पा रहे हैं, और न समझने के कारण हम इसका कोई भी सदुपयोग या लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बंधु, एक भूला भटका राहगीर था, वो एक शीतल ठंडी हवा में पेड़ के नीचे जा कर के बैठ गया और कहा वाह वाह कितनी गर्मी थी, लेकिन इस वृक्ष के नीचे कितनी ठंडी हवा मुझे मिली। काश यह ठंडी हवा घंटों तक चलती रहे। घंटों तक चलती रही, वो वहीं बैठा रहा। फिर कहा मुझे प्यास लग आई है, कहीं मुझे पीने को पानी मिल जाए। तो सुराही में बढ़िया केवड़े का सुंदर सुगंधित ठंडा पानी आ गया। मुझे कहा वाह ये क्या चमत्कार हो रहा है, पानी मिल गया, लेकिन मुझे भूख भी लग रही है, काश मुझे भोजन मिल जाता। सोने के थाल में, चांदी की कटोरियों में षड्रस व्यंजन भोजन भी उसको मिल गया। मुझे कहा वाह व्यंजन भी मिल गया, भोजन भी मिल गया, क्या बढ़िया होता कि मुझे सोने के लिए सैया भी मिल जाती। सैया भी आ गई, बढ़िया डनलप के गद्दे, सफ़ेद चादर बिछी हुई, बढ़िया नरम नरम तकियों से सुसज्जित उसको सैया मिली। मुझे कि ये क्या चमत्कार हो रहा है जंगल में, काश कहीं शेर ना निकल आए और मुझे खा ना ले। जैसे ही उसने सोचा कि शेर ना आ जाए, वैसे ही शेर आ गया, और खा ना जाए वैसे ही शेर ने उस आदमी को मार दिया। बंधुओं, विचार हमारे कलवृक्ष के समान है, ये जीवन कलवृक्ष के समान है। और ये राम कथा सुरधेनु सम असेवत सब सुखदान, सत समाज सुरलोक सब को ना सुने अस जान। ये राम कथा भी कामदेव के समान है, ये राम कथा भी कल वृक्ष के समान है। और इस वृक्ष के नीचे बैठता है जो भी इस कामदेव का जो भी पान करता है, उसको सम्मान मिलता है, उसको सन्मति मिलती है, उसको सदगति मिलती है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, घर के कलह क्लेश दूर हो जाते हैं, समाज की विसंगतियां मिट जाती हैं, धर्म की विकृतियां दूर हो जाती हैं, और उसे एक सांस्कृतिक जीवन जीने का लाभ प्राप्त होता है। बंधु, ये है राम कथा की महत्ता। तो मैंने आपको सर्वप्रथम पुरुषोत्तम मास की महिमा की बात कही, और पुरुषोत्तम मास में क्यों ये अधिक मास बना, क्यों इसको मलमास कहा गया, और फिर आपने सुना कि कैसे कैसे इस पुरुषोत्तम मास में व्रत पूजन उपवास से किन किन को क्या क्या मनोकामनाएं पूरी हुई, और फिर पुरुषोत्तम मास में कथा का कितना अपना महत्व है। स्वयं पार्वती कथा सुनती थी, स्वयं युधिष्ठिर जी ने काम्प वन में वैशंपायन ऋषि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को सुनकर, और कितने कष्ट उनको पड़े, बाद में उनको सारा अज्ञातवास खत्म हुआ और उनको कितना अधिक राष्ट्रीय यज्ञ करने का मौका मिला। बंधु, जिन्होंने भी पुरुषोत्तम मास में इस प्रकार के व्रत उपवास किए हैं, उनको बहुत बहुत लाभ प्राप्त होता है। अब चूंकि निर्देश मिला है, यहाँ पर आपके सामने ये जो है बैनर भी लगा हुआ है कि पुरुषोत्तम मास की महिमा के साथ, राम कथा की महिमा के साथ गायत्री तत्व चिंतन भी थोड़ा आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि राम कथा सुनना धर्म है, लेकिन गायत्री को सुनना ये योग धर्म है। राम नाम जपना ये धर्म है, लेकिन गायत्री मंत्र का जप करना योग धर्म है। धर्म क्या है? धर्म ये है कि हम माता पिता की सेवा करें, ये धर्म है। हम समय पर भोजन करें, ये धर्म है। हम दीन दुखियों की सेवा करें, ये धर्म है। लेकिन योग धर्म क्या है कि अगर पड़ोस में आग लग गई हो और हम भोजन की थाली पर बैठे हों, तो भोजन की थाली हटाकर पड़ोस की आग को बुझाना, ये योग धर्म है। बंधु, आज ऐसे सारे जमाने में आग लगी हुई है, और इस आग को बुझाने का कार्य गायत्री चेतना ही कराती है। गायत्री चेतना हमको सद्बुद्धि देती है। इसे राम कथा के माध्यम से आइए थोड़ा हम गायत्री का तत्व चिंतन करें, क्योंकि विधि हरिहर में वेद प्राण सो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश सहित ये वेदों का प्राण है गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र और रामचरितमानस की तुलना यदि की जाए तो आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि राम कथा में मैं गायत्री मंत्र क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि राम कथा की नींव ही
गायत्री मंत्र ही राम कथा की नींव है। ये रामचरितमानस का भव्य भवन ये गायत्री मंत्र की नींव पर ही टिका हुआ है। का कैसे देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी बचपन से ही राम भक्त हैं। उन्होंने राम बोला है और राम बोला तो क्या हुआ, जब उन्होंने राम बोला तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मालूम चला कि ये तो वाल्मीकि स्वयं साक्षात वाल्मीकि ऋषि के अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं और उन्होंने राम नाम का चिंतन किया। बाबा नरहरिदास जी ने उनका पालन पोषण किया, काशी ले गए, काशी में राम नाम की दीक्षा दी। लेकिन राम नाम की दीक्षा के साथ में ये ब्राह्मण पुत्र थे और ब्राह्मण पुत्र होने के साथ साथ इनको यज्ञोपवीत धारण कराया गया। भारतीय संस्कृति का सूत्र ये गायत्री मंत्र का ही प्रतीक है। गायत्री मंत्र में जैसे 9 शब्द होते हैं, यज्ञोपवीत में 9 धागे हैं। गायत्री मंत्र में जैसे 3 चरण होते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसमें 3 लहरें होती हैं। गायत्री मंत्र में जैसे 3 व्याहृति होती हैं, भू भुवा स्वा, वैसे ही यज्ञोपवीत में 3 गांठें होती हैं। गायत्री मंत्र में जैसे ओम होता है वैसे इसमें एक ग्रंथि ऊपर बंधी रहती है जो विधि हर में वेद प्राण सो, जो कि वेदों का प्राण ओम है, वह ओम ग्रंथि है। तो बंधुओं, जब तुलसीदास जी को यज्ञोपवीत धारण कराया गया तो भगवान श्री शिव काशी वास करते हैं। नमो काशी वासी अजित अविनाशी प्रभु नमो, महायोग्याभ्यासी सकल घटवासी प्रभु नमो। तो ऐसे भगवान श्री शिव काशी भ्रमण करने के लिए आए और नरहरिदास जो साक्षात भगवान के ही अवतार थे, उनके आश्रम में इस बालक पर शंकर जी की नज़र पड़ी और शंकर जी ने अपना कर कमल इस बच्चे के ऊपर रखा। तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कभी किताब नहीं देखी थी, कभी पुस्तक नहीं देखी थी, उन्होंने स्पष्ट लिखा कि कभी ना हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोर निरत संसारा। मेरी बुद्धि तो संसारी बुद्धि है, कभी मैंने कलम हाथ में नहीं ली, कभी कॉपी किताब देखा नहीं, मैं क्या करूँगा। लेकिन भगवान श्री शिव ने जब हाथ सिर पर रखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या बन गए, स्पष्ट लिखा है कि जो रामायण भगवान श्री शिव ने लिखी है, भगवान शिव ही रामायण के आदि कवि हैं, आदि रचयिता हैं, आदि वक्ता हैं, आदि देव भगवान देवादिदेव महादेव ने रामचरितमानस की रचना की और उन्होंने ही रामचरितमानस का नामकरण भी किया। रच महेश निज मानस राखा, रच महेश मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा। आये सो समाऊ सेवा सन भाखा, आये सुसमाऊ सेवा सन भाखा। रामचरित मानस यही नाम, रामचरित मानस यही नाम। सुनतय श्रवण पाहि विश्राम, सुनतहि श्रवण पाहि विश्राम। रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा। पाये सो समाऊ सेवा सन भाखा, पाई सुसमाऊ सेवा सन भाखा। ताते रामचरित मानस वर, ताते रामचरित मानस वर। तारे नाम हिया हे तू हरसि हर धरऊ नाम हिया हे तू हरसि हर। राम कथा का पहले मैं आपसे मूल उद्गम निवेदन कर रहा हूँ।
कि राम कथा रूपी गंगा निकली कहाँ। तो भगवान श्री शिव के मान सरोवर से, हृदय से यह राम कथा निकली। उन्होंने इसका नामकरण किया। फिर तुलसीदास जी को कैसे श्रेय मिल गया? तुलसीदास जी रामचरितमानस के कवि कैसे बन गए? शंभु प्रसाद सुमति होलसी, शंभु प्रसाद सुमति होलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। जो अध्यात्म रामायण भगवान श्री शिव ने संस्कृत भाषा में जो प्रचारित की थी, जिसका सृजन किया था गोस्वामी तुलसीदास जी ने, भाषाबद्ध करव में सोई मोरे और प्रतीत जयी होई, रामचरित मानस यही नामा सुनते श्रवण पाई विश्रामा। बंधुओं, रामचरित मानस का सृजन हिंदी में किया और सारी दुनिया के लोग कहने लगे, तुलसी तुम निश्चित तुलसी थे, तुलसी जैसे हरे रहोगे, काव्य रूप विष्णु के ऊपर तुलसी जैसे चढ़े रहोगे। थे धर्म सुधारक, महाकवि, ज्ञानी थे, परोपकारी थे, हिंदी भाषा के मंदिर के तुम एक अनन्य पुजारी थे। मृदुमानस का सर्वत्र सुलभ, मृदुमानस का सर्वत्र सुलभ प्रेम प्रवाह तुम बहा गए, कागज के पन्नों को तुलसी तुलसी दल जैसा बना गए, कागज के पन्नों को तुलसी तुलसी दल जैसा बना गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव के मुख से निश्चित राम कथा का जन जन में प्रचार किया। और आज देश का ऐसा कौन सा कोना है, विदेश का ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर भारतवासी हों और जहाँ पर रामायण ना हो, जहाँ पर हनुमान जी विराजमान ना हो, जहाँ पर भगवान श्री राम, बांके लखनलाल और माँ जानकी का राम दरबार ना हो, जहाँ पर फिजी में तो सभी देखिए कितने राम भक्त हैं। हर शनिवार हर मंगलवार को बिना सुंदरकांड का पाठ किए फिजी के लोग तो जल भी नहीं पीते हैं। देखिए न्यूजीलैंड में कितने भारतीय हैं। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के हर शहर में आप पार्थ में देखें, आप अगर जाएं मेलबोर्न में देखें, आप जो है एडिलेड में देखें, आप सिडनी में देखें, जहाँ जहाँ हमारे भारतीय प्रवासी या वहाँ के मूल निवासी निवास करते हैं। बंधुओं, रामायण के प्रति कितनी आस्था है। यह रामायण की मूल धुरी क्या है? का शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी। गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, यज्ञोपवीत पहनते थे। सुमति धीमई 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 धियो यो न प्रचोदयात्, अर्थात वो गायत्री मंत्र जपते थे और उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि वो रामचरितमानस के अमर कवि बन गए। तो गायत्री मंत्र और रामचरितमानस की आपस में क्या तुलना है, क्या तत्व विवेचन है? गायत्री मंत्र क्या बोलता है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हम अपने जीवन में क्या करें, हम अपने जीवन में क्या करें? इस गायत्री मंत्र को शरीर में, अपने मानस में अनुभव करें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कुछ भी है, गायत्री मंत्र की जितनी अधिक शक्ति है उसको हम आत्मसात कर सकते हैं। 24 विशेष नाड़ी संस्थान हैं, 3 हमारे शरीर के अंगावयव हैं, 3 भीतर शरीर हैं। आप गायत्री मंत्र को चेतना के रूप में देखें। मैं राम कथा में अभी हनुमान जी का वृत्तांत आपको सुनाने वाला हूँ कि हनुमान जी के अंदर कौन सी चेतना काम कर रही थी, कैसे चेतना काम कर रही थी। बंधुओं, भगवान श्री राम के अंदर कौन सी चेतना काम कर रही थी, कृष्ण भगवान के अंदर कौन सी चेतना काम कर रही थी? गायत्री मंत्र कहता है ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तस्वाचक प्रणवा। ओम ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है और यह ओम कहाँ रहता है? भूर्भुवः स्वः। यह भगवान ओम आ उ माँ अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश, ओम के अंदर तीनों देवता हैं। आप जब भी
शंकर जी का अभिषेक करते हैं या अपने अपने जहाँ जहाँ आप रहते हैं शंकर भगवान की पूजन करते हैं, या जय जगदीश हरे के साथ में जब आप आरती गाते हैं तो कौन सी आरती गाते हैं, कौन सा पंक्ति आती है आरती में, शंकर जी की आरती में? ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका। ओमाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेक, जो अविवेकी पुरुष हैं वे ही ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग समझते हैं। जैसे गायत्री मंत्र में सबसे पहले ओम लगा हुआ है, ये तीनों देवताएं अलग अलग नहीं है, ये तीनों देवता एक ही स्वरूप में है, आ उमा ओम में है। और यह ओम कहाँ रहते हैं, ये तीनों देवताओं का अस्तित्व कहाँ है बंधुओं? हर महीने में, चाहे पुरुषोत्तम मास का महीना या जो 12 महीने मैंने आपको बताया वहाँ हर दिन में, सोमवार मंगलवार बुधवार जो अभी मैंने चर्चा की, हर क्षण हर घड़ी हर घंटे में हर पल में हर निमिष में ये तीनों देवताएं सृजन पालन संहार के रूप में हमारे जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं। कभी हमको जीवन प्राप्त होता है, जीवन प्राप्त होने के बाद उसका पोषण होता है, पोषण होने के बाद कभी कभी हमको इतना क्रोध आता है कि शिव के समान हमको संतुलन बनाना पड़ता है, और संतुलन बनाने के बाद जब हमारी आयु पूरी हो जाती है तो शिव हमारे जीवन को भी शून्य में बदल देते हैं। कहने का भावार्थ यह है कि ओम भूर्भुवः स्वः, यह भगवान पृथ्वी आकाश पाताल में, यह भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, यह भगवान दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में, ओम भूर्भुवः स्वः, यह भगवान धरती आकाश पाताल के रूप में, ओम भूर्भुवः स्वः, यह भगवान हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में, ओम भूर्भुवः स्वः, यह भगवान सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में, यह भगवान गंगा यमुना सरस्वती के रूप में, सत रज तम तीनों रूपों में, यह भगवान हमारे अंदर जो है आध्यात्मिकता आस्तिकता धार्मिकता के रूप में निरंतर हमको सक्रिय रखे रहते हैं, और निरंतर प्रातःकाल दोपहर सायकाल हमको भगवान का ध्यान दिलाते हैं। और रामचरितमानस की राम कथा क्या कहती है? राम कथा भी यही कहती है कि राम कथा कहती है कि हमारे साथ में हमारे जीवन में यह भगवान अहरनिश 24 घंटे जुड़ा हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, अग जग में सब रहित विरागी, अग जग समय रही विरागी, प्रेम ते प्रगट होई जिमियागी, प्रेम से प्रकट होई जिमियागी, देश काल दिशि विधि सहु माही, देश काल दिशि विधि सहु माही, काहू सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, काहू सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, कराहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जानी, बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। राम कथा कहती है, गायत्री मंत्र कहता है कि वह भगवान सर्वत्र संव्याप्त है, और जब हम परमपिता परमात्मा को हर क्षण हर घड़ी अपने पास में
अपने समीपता में अनुभव करेंगे तो बताओ, जो अग्नि के पास में बैठा हो उसको फिर सांसारिक सर्दी कपकपी दिला सकती है क्या? जो अन्न के भंडार के सामने बैठा हो वह कभी भूखा रह सकता है क्या? अरे जो स्वच्छ सुंदर मानसरोवर के किनारे बैठा हो वह कभी प्यासा रह सकता है क्या? अरे जिसके पास में अमृत कलश रखा हो क्या कभी वह मृत्यु को प्राप्त कर सकता है क्या? वास्तव में यह राम कथा और गायत्री तत्व चिंतन हमको यह संकेत दिलाती है, हमको यह शिक्षण देती है, हमको यह प्रेरणा प्रदान कराती है कि हम भगवान के समीप हैं और भगवान हमारे समीप है, भगवान सर्वत्र संव्याप्त है। जब ज्ञानेश्वर से कहा कि ज्ञानेश्वर तुम भगवान को सर्वत्र प्रतिष्ठित कर रहे हो तो बताओ इस भैंसे के अंदर भगवान है क्या? ज्ञानेश्वर ने कहा क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। क्या ये भैंसा गायत्री मंत्र बोल सकता है क्या? हाथ रख करके देखो, बोलेगा। और जब काशी के पंडितों ने भैंसे पर हाथ रखा तो भैंसा भी ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम अपने मुख से गायत्री मंत्र बोल उठा था। क्यों? क्योंकि मेरी दिव्यता, मेरी जो है ईश्वरी चेतना इस भैंसे के अंदर थी, इसलिए भैंसे ने भी गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दिया। संत ज्ञानेश्वर ने भैंसे के मुंह से गायत्री मंत्र बुलवा दिया था। हर जीव जंतु के अंदर वही चेतना काम कर रही है, केवल जड़ता को हटाकर चेतना को जागृत करना आवश्यक है। अरे वृक्षों के में से बोलते रहते थे, स्वयं भगवान पूछते थे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी, तो पेड़ पौधे भी विवरण करने लगे थे। गोपी, आपने श्रीमद् भागवत का जब वृत्तांत सुना होगा कि गोपियों ने जब पेड़ पौधों से पूछा हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ गए, तो उन्होंने कहा था तुम्हारे अहंकार के कारण कृष्ण कन्हैया कहीं छिप गए हैं, उनको भावपूर्वक पुकारो। और जब गोपी गीत गाया गया तो वृक्ष भी उनके साथ में वो गोपी गीत गाने लगे थे। सारा वृत्तांत आप सभी सुभज्ञ परिजनों को पता है, इसलिए मैंने संकेत किया कि भगवान कण कण में क्षण क्षण में समाया है। अरे लोहे के खम्भे में से भगवान निकले, अरे समुद्र के फैन में से भगवान निकले, अरे भगवान तो बट वृक्ष में से पैदा हुए। करार विंदीन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्स पत्रस्स पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। कहने का भाव यह है कि भगवान कण कण में हर समय समाया हुआ है। गायत्री मंत्र का ओम भूर्भुवः स्वाहा और रामचरितमानस की ये भगवान के अवतरण की ये चौपाइयाँ यही बात कहती हैं। गायत्री मंत्र आगे कहता है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रामचरितमानस में भी 24 अवतारों का वर्णन है और गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर हैं। ये 24 अक्षर 24 अवतारों के प्रतीक हैं। ये 24 अक्षर 24 सिद्धियों को देने वाले हैं। ये 24 अक्षर बंधुओं ये अष्ट सिद्धि और जो 9 निधि कही गई हैं, 8 जो 24 सिद्धियां हैं, 8 सिद्धियों के 3-3 भाग हैं। ये 24 सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। ये 24 अक्षर दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। ये 24 अक्षर बंधुओं हमारे इनके 24 गुरुओं के रूप में तो है ही, हमारे अंदर विशेष 24 नाड़ी संस्थान है। ये हमारे अंदर 24 दैवी गुणों को जगाने वाले हैं। ये दिन और रात के 24 अक्षर 24 घंटे 24 अक्षरों के साथ में जुड़े हुए हैं। इसलिए गायत्री मंत्र और रामचरितमानस एक ही बात कहती है कि 24 घंटे भगवान का सुमरण करो, भगवान का भजन करो, भगवान का संकीर्तन करो। और भगवान के संकीर्तन करने से हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाता है। जीवन में जब हम अमृत घोलते हैं तो बंधुओं हमारे अंदर से भी वही संजीवनी शक्ति निकलती है, जिससे कि आज हम मृत प्राय मानवता में प्राण भर सकें। आइए तो भगवत कीर्तन थोड़ा साथ साथ में करें। जीवन में अमृत रस घोल, जीवन में अमृत रस घोल। सीताराम 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 बोल, सीताराम 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 बोल। जीवन में अमृत रस घोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोल।
सीताराम 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 बोल सीताराम 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 राम बोल राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम बोल जीवन में अमृत रस घोल सीताराम 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 बोल सीताराम 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 बोल हरि बोल। जय श्री राम, जय महाकाल। आज उठाइए, सभी अपने अपने घर में आनंदित होकर के कीर्तन करें। ईश्वर नाम की जप ले माला ईश्वर नाम की जप ले माला ए पल फिर ना आने वाला ए पल फिर आने वाला ए पल फिर ना आने वाला मानव जन्म बड़ा अनमोल मानव जन्म बड़ा अनमोल सीताराम 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 बोल सीताराम 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 बोल जाग बाबरे अब तो जाग जाग बाबरे अब तो जागो लोभ ईर्ष्या मन से त्यागो लोभ मन से त्यागो लोभ ईर्ष्या मत से त्यागो सोया बहुत आँखियाँ खोल सोया बहुत अब आँखियाँ खोल सीताराम 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 बोल सीताराम 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 बोल सीताराम 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 राम बोल सीताराम 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 राम बोल जीवन में अमृत रस घोल जीवन में अमृत रस घोल सीताराम 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 बोल सीताराम 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 बोल सीताराम राम राम सीताराम हाथ उठाइए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम 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 बोले भगवान श्री राम की जय। तो गायत्री मंत्र और राम कथा दोनों ही हमको एक ही संदेश प्रदान करती हैं कि हम निरंतर भगवान की अनुभूति अपने जीवन में करें। गायत्री मंत्र कहता है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम वह परम पिता परमात्मा जो प्रकाश स्वरूप है उसका ही वर्ण करें। और रामचरितमानस कहती है राम सच्चिदानंद दिनेशा
राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं ता मोह निशाल बलेसा नहीं तव मोह निशाल बलेसा सब कर परम प्रकाशक जोई प्रकाशक जोई राम अनादया पद पति राम अनादिया कथ सो राम सच्चिदानंद दिनेशा राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं ता मोह निशाल भलेसा नहीं ताहा मोह निशाल बलेसा राम कथा कालिका कराला राम कथा काल कराला महामोह महि से सुविशाला महामोह महि से तु विशाला जैसे सूर्य का प्रकाश तेजस्वी प्रकाश हमारे मोह अज्ञान अभाव अन्याय को मिटा के रख देता है, वैसे ही राम की कथा रूपी काली दुर्गा भवानी हमारे मोह रूपी महिषासुर को मिटा करके रख देती। दोनों एक ही स्तर पर हमारे जीवन में काम करते हैं, राम कथा और गायत्री मंत्र का उच्चारण। गायत्री मंत्र में 9 शब्द हैं, तत् सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और रामचरितमानस में 9दा भक्ति आई। राम कथा में अगर 9दा भक्ति ना आए तो फिर राम कथा का वह रस भक्तों को प्राप्त हो नहीं पाता। देखिए हमारे वेदों में स्वयं भगवान के श्रीमुख से निकले हुए वेद हैं, और वेदों में 9 शब्दों में भगवान की 9दा भक्ति को भर करके रख दिया गया है। ये 9 शब्द क्या है? ये 9 शब्द हमारे 9 रत्नों के समान है। ये 9 शब्द गायत्री मंत्र के हमारे 9 गुणों के प्रतीक हैं। ये 9 शब्द हमको 9 विभूतियां प्रदान करने वाले हैं, 9 निधियां देने वाले हैं। 9 दरवाजों पर एक एक पहरेदार के रूप में यह गायत्री मंत्र का 9 शब्द बंधुओं 9दा भक्ति के रूप में। जब भगवान श्री राम और सबरी का समागम हुआ तो 2 नारियां भगवान राम को दंडकारण्य में मिली। एक विद्या है, एक अविद्या है, एक भावना है, एक वासना है, एक महारानी है, एक नौकरानी है, एक देवी है, एक दासी है, एक माता है, एक माया है। दोनों नारियां भगवान राम को मिली। एक के यहाँ स्वयं भगवान श्री राम चल करके गए। ताहि दीन गति राम ताहि दीन गति राम उदार ताहि दीन गति राम ताहि दीन गति राम उदार सबरी के आश्रम पगधार सबरी के आश्रम पगधार सबरी देखी राम गृह आए सबरी देखी राम गृह आए मुनि के बचन समुझ भाए गुरु के बचन समुझ जिय भाए जोरी पानी आगे बैठारे जोर पानी आगे बैठाए
प्रीति अति भारी। सबरी के पास में भगवान श्री राम गए, अकेले नहीं, राम और लक्ष्मण दोनों गए, लेकिन सबरी की दृष्टि लक्ष्मण पर नहीं पड़ी, केवल राम को देखा, परमात्मा को देखा, जीव की ओर सबरी का ध्यान नहीं। लेकिन शूर्पणखा एक के लिए गई थी, दोनों पर उसकी दृष्टि थी। शूर्पणखा वन की शूर्पणखा दुष्ट हृदय पंचवटी सो गई बारा, पंचवटी सो गई बारा। बेकल भई जुगल, बेकल भई जुगल कुमारा। सबरी के सामने दो खड़े हैं, लेकिन केवल भगवान राम दिखाई दिए। शूर्पणखा एक के लिए गई, लेकिन दोनों पर नजर थी। सबरी रो कर के भगवान के सामने अश्रुधारा प्रवाहित कर रही है, और ये मुस्कुरा करके भगवान से बात कर रही है, और बहुत अधिक मुस्कुरा करके बात कर रही है। जो ज़्यादा हंस करके बात करे, मान लो कि उसके साथ जीवन में उसके साथ कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा है। वो गई रुचिर रूप धर प्रपय आई, बोली बचन बहुत मुस्काई, और इधर जोरी पानी आगे बही ठाड़ी, प्रभु बिलोक प्रीति अति बाड़ी, के विधि स्तुति करऊँ तुम्हारी, अधम जात में जड़ मत भारी, अधम ते अधम अधम जय नारी, तिन मुँह में मत बंद अघारी। जो अधम से अधम नारी, आत्म दर्शन रखा सबरी ने, और शूर्पणखा ने आत्म प्रदर्शन किया कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। परिणाम क्या हुआ? शूर्पणखा के नाक कान कट गए, और सबरी को नवदा भक्ति अर्थात गायत्री मंत्र के 9 शब्दों का ज्ञान सबरी को प्राप्त हुआ। जब सबरी ने कहा, भगवान मुझे गायत्री मंत्र का अधिकार है क्या, अर्थात मुझे नवदा भक्ति का अधिकार है क्या? भगवान ने कहा, सबरी तुझे 1 नहीं, तुझे 2 नहीं, तुझे 3 नहीं, तुझे 4 नहीं, तुझे 5 नहीं, तुझे 6 नहीं, तुझे 7 नहीं, तुझे 8 नहीं, तुझे तो नवदा भक्ति का अधिकार है। क्यों भक्ति का अधिकार क्यों दे रहे हो? राम कथा सबको भक्ति का अधिकार देती है, और गायत्री मंत्र सबको एकता का अधिकार देती है, अर्थात एकत्व भाव से जब भक्ति की जाएगी तो परम पिता परमात्मा की सत्ता हमको अनुप्राणित कर देगी। फिर ये विषमता नहीं रहेगी, फिर ये व्याकुलता नहीं रहेगी, फिर ये ऊंच नीच नहीं रहेगा, फिर ये अमीरी गरीबी से हमारा त्राण हो सकेगा और छुटकारा मिल सकेगा। इससे गायत्री मंत्र और राम कथा एक ही बात कहते हैं कि भक्ति अगर जीवन में होगी तो हमारी आसक्ति दूर होती हुई चली जाएगी, और आसक्ति जीवन में पड़ी रहेगी तो नाक कान कटा करके हमको वापस आना पड़ेगा। इसे भगवान ने कहा, सबरी तू एक काम बात कर कि तुझे भक्ति का अधिकार है, इससे तू भक्ति की बात सुन। भक्ति का क्यों अधिकार दे रहा हूँ? क्योंकि सब कुछ हमारे पास में हो। मान लीजिएगा बढ़िया आपके यहाँ ब्रेकफास्ट का टेबल सजा हुआ हो, बढ़िया कांच का बड़ा टेबल हो, चमकीली कुर्सियाँ हों, सारे नमकीन आइटम रखे हों, कचौड़ी हो, समोसा हो, आलू बंडा हो, ढोकला हो, और आपका पकौड़ी हो, मंगोड़ी हो, नमकीन 2-4 प्रकार का रखा हो, मिक्सचर रखा हो, खूब बढ़िया बढ़िया दही बड़े रखे हों, और डालने वाला उसमें नमक डालना भूल जाए, सब कुछ गर्मा गर्म माल हो, तो बताइए आपको उसका खाने का स्वाद अच्छा लगेगा क्या? नहीं, खाने का स्वाद आपको आएगा नहीं, क्योंकि इसमें नमक डालना भूल गए। इसी प्रकार से बंधुओं, भक्ति बिना सब सुखगुण ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, जैसे नमक के बिना बहुत सारे व्यंजन बेकार होते हैं, उसी प्रकार आप प्रोफेसर हों, आप वकील हों, आप इंजीनियर हों, आप धनवान हों, आप बलवान हों, आप बहुत बड़े अधिकारी हों, आप बहुत बड़े MBBS हों, आप बहुत बड़े वकील हों, लेकिन भक्ति ना हो, ज्ञान ना हो, ज्ञान का प्रदाता गायत्री मंत्र है और भक्ति के प्रदाता राम कथा है, यदि दोनों का समन्वय हमारे जीवन में ना हो तो बंधुओं फिर हम जड़े बन करके रह जाएंगे। इसलिए भगवान ने सबरी से कहा,
सबरी मैं तुझे नवदा भक्ति का ज्ञान देता हूँ। और नवदा भक्ति में उन्होंने भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि पहली भक्ति कौन सी है। प्रथम भगति संग तन कर संग, प्रथम भगति संग कर संग, दूजी रति मम प्रसंग, दूजे रति प्रसंग, नवदा भगति कहूँ तोहि पाही, नवदा भगति कहूँ तोहि पाही, सावधान सुन धर मन माही, सावधान सुन धर मन माही, प्रथम भगति संग कर संग, प्रथम भगति संग कर संग, दूजी रति मम प्रसंग, दूजे रति प्रसंग। संतों का सत्संग कर। जब तक आप स्वाध्याय न कर लें, जब तक अच्छी पुस्तकों का आप पठन पाठन न कर लें, तब तक आप शयन न करें। स्वाध्याय बिना शयन नहीं और भजन बिना भोजन नहीं। इसलिए राम कथा हमको ये बतलाती है कि पहले हम क्या करें, संतों का संग करें। दूसरी भक्ति कहती है दूजी रत्नम कथा प्रसंगा, हम अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाएं। और गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगत मान, चौथी भगत मम गुणगन करे कपट गान। अर्थात गुरु के प्रति चरणों में आस्था रख के, गुरु ने जो भी युगनिवास संकल्प बनाया है, जो भी तीर्थ के अनुशासन बनाए हैं, जो भी हमारे जीवन जीने की कला के रूप में जो साहित्य में उन्होंने अपना मार्गदर्शन प्रदान किया है, उस पर हम चलें। और पांचवा जो शब्द कहता है सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इसके लिए राम कथा कहती है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो प्रकाश, पंचम भजन सो प्रकाश, छठदमशील विरति बहु कर्मा, छठदमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, आत्म सम मोहि जग देखा, सातम सम मोहि जग देखा, मोते अधिक संग कर लेखा, मोते अधिक संग कर लेखा, आठम जता लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहीं पर दोषा, सपने नहीं देखहीं पर दोषा, नवम सरल सब चलही, नवम सरल सब चलही, हम बारो कहिए नदी, मम भरोस परस नदीना, नौ महु जिनके एक ही होई, नव महु जिनके एक ही होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नौदा भगति कहूँ तोहि पाँ, नवधा भगति कहूँ तोहि पाए, सावधान सुन मन माँ, सावधान सुन सुन भगवान,
सज्जनों परिजनों, अगर आप गायत्री मंत्र के 9 शब्दों की व्याख्या करें और यदि रामचरितमानस राम कथा की नवदा भक्ति की मीमांसा करें तो देखेंगे कि ये दोनों एक ही हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई विषमता, कोई अलगाव नहीं। इसलिए राम भक्त को गायत्री मंत्र का जप करना आवश्यक है और गायत्री मंत्र के साधक को राम भक्ति को आत्मसात करना आवश्यक है। अगर ये होगा तो हमारे जीवन का कल्याण होता हुआ चला जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान आपके पाप ताप मिटाए, सुख सौभाग्य बढ़ाए, नई ऊर्जा नई गति आपको प्राप्त हो और आपको आज पुरुषोत्तम मास की इस कथा के माध्यम से शांति कुंज युग तीर्थ का आमंत्रण आवाहन देते हुए कि आप पधारें। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।